नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन एकेडमी पर। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि एमपी की परीक्षाओं में एक और नया बदलाव होने जा रहा है जो कि ईएसबी द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि क्या बदलाव होने जा रहा है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक, तो चलिए आपको ले चलते हैं एक न्यूज़ की कटिंग के माध्यम से। हम आपको बताने वाले हैं कि क्या बदलाव कराया जा रहा है ईएसबी के द्वारा। ईएसबी इसको कराने वाला है। ठीक, तो ले चलते हैं हम आपको न्यूज़ की ओर। तो ये रही वो न्यूज़। तो यहाँ पे सब कुछ जानकारी लिखी हुई है, तो हम बता दें आपके लिए एक एक लाइन के माध्यम से हम आपके लिए बताने वाले हैं। ठीक है, तो नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, नहीं आपकी नियुक्ति जल्द से जल्द होगी, समय में पूरी हो सकेगी भर्ती प्रक्रिया, पोर्टल पर देखेगी मेरिट और दस्तावेज जानकारी। यानी कि अब आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी जानकारी दिखेगी और आपका चयन हो जाता है तो आपकी मेरिट दिखेगी और आपके अंक भी दिखने वाले हैं पोर्टल पर। ठीक, सरकारी भर्तियों में बड़ा बदलाव, जो एमपी की सरकारी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब ईएसबी कराएगा मेडिकल टेस्ट, यानी कि अब ईएसबी द्वारा मेडिकल टेस्ट कराया जाने वाला है। पहले क्या होता था कि पहले अन्य विभागों द्वारा मेडिकल टेस्ट कराया जाता, लेकिन अब ईएसबी ने स्वयं निर्णय लिया कि हम ईएसबी कराने वाला है मेडिकल टेस्ट। ठीक है, और पढ़ते हैं और क्या लिखाएंगे। सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप देने जा रहा है। ठीक, इसके तहत नियुक्ति पोर्टल पर सभी चयनित अभ्यर्थियों के नाम भी दिखेंगे और संयुक्त उनकी क्वालिफिकेशन भी दिखेगी और एग्जाम में प्राप्त परसेंटाइल, उनकी क्वालिफिकेशन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रदर्शित किए जाएंगे। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी, अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति की जानकारी आसानी से मिल सकेगी, अभ्यर्थियों को उन सभी परीक्षाओं के रिजल्ट की जानकारी एक स्थान पर मिल सकेगी। यानी कि आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे और उनके सभी उन सभी एग्ज़ाम के रिजल्ट आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक, जिनमें वे शामिल हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही अहम बात यह है कि आगे होने वाली भर्तियों में अभ्यर्थी को मेडिकल टेस्ट ईएसबी द्वारा ही कराया जाएगा। ठीक, ताकि यह प्रक्रिया सख्ती के साथ समय पर पूरी हो सके। अभी तक संबंधित विभाग द्वारा मेडिकल टेस्ट कराने में लंबा समय लगा दिया जाता था, इसलिए ईएसबी ने निर्णय लिया है कि हम अब स्वयं ही मेडिकल कराने जा रहे हैं। ठीक, इससे अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश पाने के लिए परेशान होते रहते हैं। वही दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि उनका मेडिकल टेस्ट सही तरह से नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए ईएसबी निर्णय लेने जा रहा है कि हमारे द्वारा मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों के मेडिकल टेस्ट ईएसबी द्वारा ही कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये कब तक लागू होता है तो वो भी हमको देखना है। ठीक है, और दस्तावेजों का सत्यापन पोर्टल से वहीं चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि आपकी जो दस्तावेजों का सत्यापन होगा वहीं से आपकी नियुक्ति पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा दस्तावेजों का सत्यापन। ठीक, आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए न्यूनतम शैक्षिक क्वालिफिकेशन, यानी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप जो भी क्वालिफिकेशन अपलोड करते हैं, अन्य आवश्यक योग्यता, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। ठीक है, यानी कि जनरल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र की जाँच की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की तारीख पर वैध प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक, दस्तावेजों को सत्यापन के साथ चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। ठीक है, और ईएसबी की सिफारिश पर ही मिलेगा नियुक्ति आदेश। यानी कि जब तक ईएसबी नहीं कहेगा कि इन्हें नियुक्ति दो और ईएसबी कहता है कि इन्हें नियुक्ति दी जाए तो आपको नियुक्ति आदेश दे दिया जाएगा ईएसबी की तरफ से। दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल पात्र अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची संबंधित विभागों को भेजेगा। ठीक है, आप जिस भी विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं। ठीक, इसके आधार पर विभाग नियुक्ति के लिए अनुशंसा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। यानी कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का पंजीयन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली IFMIS पोर्टल पर किया जाएगा। ठीक, यह पंजीयन आवेदन पत्र भरने के समय किए गए आधार सत्यापन के आधार पर पुनः सत्यापन के बाद ही पूरा किया जाएगा। ठीक, समय पर मिल सकेगी इस
निर्णय के माध्यम से नियुक्ति, ठीक है, अगर ऐसा लागू हो जाता है तो आपको समय पर नियुक्ति मिल जाएगी, समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, सब कुछ समय पर किया जाने वाला है, ठीक। समय पर मिल सकेगी नियुक्तियाँ का भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक से अधिक व्यवस्थित करना, तकनीक आधारित बनाना और डिजिटल बनाना। इससे विभागों को भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा मिलेगी और चयनित अभ्यर्थी को एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध तरीके से नियुक्ति मिल सकेगी, यानी कि कम समय में अभ्यर्थी का समय भी बचेगा, उनकी तैयारी को बेहतर दिशा मिल सकेगी और जल्द से जल्द आपकी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी, आपका रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा, आपको नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी, ठीक। तो अब ये खबर आई थी तो हमने आपको बता दी है और आगे जो भी खबर आती है तो हम आपको ऐसे ही बताएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा कर रखें जिससे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आपको जो भी सभी प्रकार की जानकारी के लिए डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी प्रकार के हम आप एमपी बोर्ड सभी प्रकार की जानकारी देते हैं आपके लिए, ठीक। तो थैंक यू हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू, धन्यवाद।